अगर आपको लगता है कि यह स्टॉक या इंडेक्स करंट लेवल से नीचे जा सकता है तो इस सिचुएशन को ट्रेड करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप नेक्ड पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या आप नेक्ड कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं, इवन आप फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है डेट इज बियर कॉल स्प्रेड है। इसमें जो 3 ऑप्शन है इन तीनों में कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम है। जैसे यदि आप नेक्ड पुट को बाय करते हैं तो आपको ठीठा का लॉस होते रहता है यार। यदि आप नेक्ड कॉल को शॉर्ट करते हैं तो आपको तो ठीठा का बेनिफिट होता है यार, लेकिन आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज रहते हैं यार। यदि आप फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंस देने पड़ते हैं एसटीटी के रूप में यार। तो जो ये 3 में जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करता है बियर कॉल स्प्रेड है। बियर कॉल स्प्रेड में आपको न तो ठीठा का लॉस होता है और न ही आपको ह्यूज मार्जिन देना पड़ता है यार। और आपका जो लॉस होता है वो भी लिमिटेड रहता है यार। सपोज निफ्टी चल रहा है 24,850 पे, तो बियर कॉल को डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से कुछ स्ट्राइक ऊपर जाकर कॉल को शॉर्ट करते हैं और उससे और ऊपर जाके किसी स्ट्राइक के कॉल को हम बाय कर लेते हैं। हम एक और मान लेते हैं कि 25,300 के कॉल को शॉर्ट किया गया है यार, और इससे एक स्ट्राइक और ऊपर जाके हम कॉल को बाय कर लेते हैं यार। तो जो ये 2 लेग का जो पोजीशन बना इसे हम बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड है। बियर कॉल स्प्रेड में आपका जो मैक्सिमम जो रिस्क रहेगा वो कैप्ड रहेगा, लिमिटेड रहेगा। आपको प्लेन ऑप्शन सेलिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको मार्जिन कम देना पड़ेगा। जैसे कि जब आप नेक्ड कॉल को शॉर्ट करते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है, यहाँ पे मार्जिन कम लगते हैं यार। अब यहाँ पे मैं एक बियर कॉल स्प्रेड को लगा के रखा हूँ। देखिए जैसा कि पे ऑफ ग्राफ में दिख रहा है, यदि मार्केट करंट लेवल से नीचे आता है तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रॉफिट होगा, और यदि मार्केट ऊपर जाता है तो आपका इतना जो लॉस है वो फिक्स्ड है, कैप्ड है कि इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। अब सी इस एग्जाम्पल में 25,300 के कॉल को शॉर्ट किया गया है यार, और जब शॉर्ट किया गया है तो प्रीमियम रिसीव हुए हैं 108 रुपये यार, और जो लेग को बाय किया गया है वो है 25,400 के कॉल है, और इसको बाय करने में प्रीमियम पेमेंट किए गए हैं 81 रुपये 65 पैसे। तो देखिए जब ऑप्शन को शॉर्ट किया गया है तो 108 रुपये रिसीव हुए हैं, और जब ऑप्शन को बाय किया गया है तो 81.65 इतना पेमेंट किया गया है, तो नेट में 26.35 का क्रेडिट हुआ है यार। तो जो बियर कॉल स्प्रेड में जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो नेट अमाउंट का ही होता है, जो नेट में आपको प्रीमियम रिसीव होता है यार। अब निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 75 है ना, तो नेट प्रीमियम को आप 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये अमाउंट निकल के आ जाएगा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है यार। बियर कॉल स्प्रेड में आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो सी जो सेल लेग है 25,300 है और जो बाउटलेट है 25,400 है, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर है 100 का। तो 100 माइनस ये 26 पॉइंट जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है ना, इसको माइनस कर देंगे, इससे जो भी फिगर आता है यार उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम रिस्क, कि आपको इतना मैक्सिमम रिस्क हो सकता है यार। इस पोजीशन में आपका जो ब्रेक इवन होगा जो भी सेल लेग है, जिसे सेल लेग कितना है 25,300 है, प्लस नेट प्रीमियम रिसीव है, नेट प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है 26.35 है, तो
25,300 में जोड़ दीजिए तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। देखिए यहां पे शो कर रहा है ना 25,326 है। तो ये तो रहा कि ना, ये एक बार आप ये भी गौर कीजिए कि इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी जितने की है। यहां पे प्रोबेबिलिटी है लगभग 55% है। देखिए बियर कॉल स्प्रेड को हम तब करते हैं ना जब आपको लगता है ना कि मार्केट इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, हो सकता है कि यहीं पे रह जाए या इसके नीचे जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब सी बियर कॉल स्प्रेड को करने का बेनिफिट ये है ना कि देखिए मार्केट ऊपर जाता है ना तो एक सीध में ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। कहने का मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन जब मार्केट को नीचे आना होता है ना तो बिल्कुल लिफ्ट से ही नीचे आ जाता है, बिल्कुल ड्राम से नीचे आ जाता है। तो इसीलिए बियर कॉल स्प्रेड को बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मार्केट को चढ़ने में डिफिकल्टी होती है लेकिन नीचे जाने में डिफिकल्टी नहीं होती है। और बियर कॉल स्प्रेड में इसी चीज का फायदा उठाया जाता है यार। नाउ सी, यदि बियर कॉल स्प्रेड को आप करते हैं तो 3 सिचुएशन हो सकता है। या तो मार्केट करंट लेवल पे स्टे कर सकता है, या करंट लेवल से नीचे आ सकता है, या करंट लेवल से ऊपर जा सकता है। लेकिन यदि मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है लेकिन एक्सपायरी तक जो आपका जो सेल लेग है उसके ऊपर नहीं जाता है, तभी आपको लॉस नहीं होगा, आप ब्रेक इवन पे ही रहेंगे। तो देखिए यदि ये जो 3 सिचुएशन है कि मार्केट करंट लेवल पे रहता है या वहां से नीचे जाता है, तो इन दोनों सिचुएशन में तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तब आपको लॉस होगा। तो सी, यदि पोजीशन आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आपको पोजीशन में लॉस हो रहा है, तो बियर कॉल स्प्रेड को कैसे आपको मैनेज करना है। सी, बियर कॉल स्प्रेड को मैनेज करने के लिए आप सिंपली क्या कर दीजिए कि आपका जो पोजीशन है उसमें बुल पुट स्प्रेड को लगा दीजिए। आपका जो पोजीशन है ना उसमें आप क्या कीजिए, बुल पुट स्प्रेड को लगा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि बुल पुट स्प्रेड कैसे आपको क्रिएट करना है। देखिए हमारे एग्जाम्पल हमने मान के क्या चला था कि 24,850 पे चल रहा है यार। हम मान लेते हैं कि यहां से निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा, 25,150 आ जाएगा। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल में जो कितना सेल किया हुआ है, 25,300 के सी को शॉर्ट किया हुआ है यार, और 25,400 के सी को बाय किया हुआ है। तो यदि मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो दोनों स्ट्राइक का ही प्रीमियम बढ़ेगा। यदि इसका प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको इसमें लॉस होगा और इसमें आपको फायदा होगा। तो देखिए यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो जितने पे भी आपने शॉर्ट किया है उससे ज्यादा प्रीमियम बढ़ चुका रहेगा। तो अब आपको एडजस्ट क्या करना है, जितना भी प्रीमियम चल रहा है ना, जितना सेल का प्रीमियम चल रहा है उतने ही प्रीमियम के आसपास आप एक पुट को शॉर्ट कर दीजिए और उससे नीचे वाले आके किसी स्ट्राइक के पुट को बाय कर लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि 25,150 पे चल रहा है ना, तो आप सिंपल क्या कीजिए कि आप 24,900 के पुट को शॉर्ट कर दीजिए, इस लेग को आप शॉर्ट कर दीजिए और इससे नीचे और आके 24,800 के पुट को आप बाई कर लीजिए। अब देखिए यदि आप बुल पुट स्प्रेड लगा देते हैं ना अपने ओवरऑल पोजीशन में, तो जो आपका ओवरऑल जो पोजीशन है वो आयरन कंडोर में शिफ्ट हो जाएगा। और आयरन कंडोर में यदि मार्केट ऊपर भी जाता है तो आपका जो लॉस है लिमिटेड रहता है, और यदि मार्केट नीचे भी जाता है तब भी आपका लॉस लिमिटेड रहता है यार। तो दोस्तों ये तो रहा कि मार्केट ऊपर जाता है यार। अब कई बार ये भी हो सकता है, सपोज कि आपने बियर कॉल जो स्प्रेड लगाया है वो मंथली एक्सपायरी में लगाया है
और जो आपने पोजीशन क्रिएट किया है, मतलब कि जो एक्सपायरी मंथ है बिल्कुल शुरू में ही किया है यार। मतलब कि जब एक्सपायरी मंथ शुरू हो रहा है तो उसके बिगिनिंग में ही आपने बियर कॉल स्प्रेड को लगा दिया है। हम मान लेते हैं कि जैसे ही आपने पोजीशन क्रिएट किया उसी ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी काफी नीचे आ जाता है यार। तो इस हाल में क्या होगा कि जो बियर कॉल का जो प्रीमियम रहेगा, जो सेल लेग का प्रीमियम, जो बाउट लेग का प्रीमियम जो रहेगा, वो दोनों काफी कम हो जाएगा। तो आप इसका बेनिफिट इस तरह से उठा सकते हैं कि जितना भी नीचे चल रहा है ना, जो करंट प्राइस चल रहा है उससे और नीचे आके है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो कॉल साइड का जो प्रीमियम है और पुट साइड का जो प्रीमियम है, दोनों को इक्विवेलेंट रखना है, बराबर के आसपास रखना है यार। अब इससे क्या होगा, देखिए ऊपर से तो नीचे आ गया है तो इसमें तो आपको प्रॉफिट होते रहेगा, और इससे और नीचे जाके आप बुल पुट स्प्रेड को लगा देते हैं, और यदि मार्केट इसी रेंज में रहता है तो दोनों साइड में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो सिचुएशन में बताया कि कैसे आपको बियर कॉल स्प्रेड को एडजस्ट करना है। अब देखिए मैं एग्जैक्टली वो सिमुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि कैसे आपको एडजस्ट करना है भरवली। सी, यदि मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तब तो आप बुल पुट स्प्रेड को लगा दीजिए, और यदि मार्केट आपके पोजीशन क्रिएट करने के साथ ही कुछ दिन में ही काफी नीचे आ जाता है तो फिर वहां से नीचे जाके बुल पुट को लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि यदि मार्केट एक रेंज में रहेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार।